अमृत जी, होता है कि इस समय जो पहले 2021 में व्यापार काफी नुकसान हुआ, तो क्या लगता था, और आप इस समय 2022 में कोरोना फिर से शुरू हो रहा है, तो क्या व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा? कोरोना काल में व्यापारियों का नुकसान तो बहुत हुआ, और ये जो कोरोना काल आ रहा है, अगर इसमें नहीं चेता गया या नहीं दवा की व्यवस्था की गई या दूर दराज के मास्क जैसे चीजें नहीं लोग लगाएंगे या व्यापारी नहीं लगाएगा, इसमें बहुत बड़ी शरीर के हानिकारक है। ठीक है, और व्यापारी तो परेशान है, इसके पहले परेशान था, और अगर यही कोरोना काल का हाल रहा तो व्यापारी बहुत परेशान चलेगा। क्या लगता है कि व्यापार में कैसे नुकसान आ रहा है? व्यापार में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा गिर जाती है, व्यापारी के पास कस्टमर नहीं रह जाते, व्यापार बंद हो जाता है, जिसमें कि सरकार की तो आय चालू रहती है, इसलिए चालू रहती है कि बैंक ब्याज और बिजली का बिल जैसे खर्चे ये तो पूर्णतः पूरी सरकार ले लेती है, लेकिन व्यापारी आर्थिक स्थिति में टूट जाता है, और ऐसे के लिए सरकार को बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी और व्यापारियों का बहुत बड़ा सहयोग करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति जैसे कि मनी की बहुत बड़ी व्यवस्था उनकी टूट जाती है, लोग दुकान बंद करने की उसमें आ जाती है, दुकानें टूट जाती है लोगों की। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ऐसे में आर्थिक स्थिति और दवाओं की बहुत तगड़ी मजबूती लाना पड़ेगा, जो व्यापार टूट रहा आगजनी भी हो जाती है, और व्यापारी आर्थिक स्थिति से टूट जाता है, शारीरिक से टूट जाता है अगर दवा उसको सही दे, चूंकि मेडिकल बहुत महंगा हो चुका है। आपको बता दें, इस समय हालांकि कुछ व्यापारी जीएसटी को लेकर क्या हल्ला बोल रहे हैं, तो क्या लगता है जीएसटी में क्या परिवर्तन होना चाहिए? जीएसटी में जो बढ़ी हुई जीएसटी समय लग रही है, जो बढ़ाया है सरकार ने, उसमें बहुत बड़ा संशोधन करना चाहिए, और जीएसटी बढ़ने का कारण कस्टमर नहीं दिखता दुकान पे, दुकान खाली पड़ी रहती है, उसके खर्च नहीं निकलते, ना बिजली का बिल ना दुकान का किराया, इस पे व्यापारी बहुत टूट जाता है, धराशायी हो रहा है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ऐसे में तो बहुत सी चीजों को ध्यान देना चाहिए, और जीएसटी पुराने स्तर पे लाना चाहिए, जो बढ़ाई है जीएसटी उसको खत्म करना चाहिए, और जो पेट्रोल डीजल के रेट लाए इनको जीएसटी में लाना चाहिए, पेट्रोल डीजल को, क्योंकि कुछ बिजनेस बहुत तगड़े इसी से उठते हैं। तो क्या मतलब है कि आपका जीएसटी डाउन करे सरकार, या जीएसटी जिस तरह चल रहा है ऐसे ही चले? नहीं, जीएसटी डाउन करे और व्यापारी की सुविधा बढ़ाए। व्यापारी की सुविधा कैसे बढ़ाए कि आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर होती जा रही है, उसमें बैंक द्वारा उनकी स्थिति और मजबूत करना चाहिए, और व्यापारी के खाते में व्यापारी आगजनी हो जाती, व्यापारी की कोई घटना हो जाती, उस पर सरकार को अपना कोष बनाना चाहिए, व्यापारी कोष बनना चाहिए, जो कि आगजनी जैसी की चीजें हो जाती हैं जिसमें व्यापारी टूट जाता है। उसमें तो बना हुआ है? नहीं, उसमें अभी व्यापारी कोष नहीं बना, व्यापारी कोष नहीं बना। यहाँ के डीएम साहब भी उस पे अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि हमारे एक व्यापारी के आग लगी है दुर्गा बजाज वालों के यहाँ, उसको कोई किसी तरह की सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही, क्योंकि वो नंबर 1 का व्यापारी है। इसीलिए ऐसी घटनाओं पे हमारे प्रशासन को बहुत बड़ी ध्यान देना चाहिए, जिसमें व्यापारी हमारा टूटे नहीं। हालांकि सरकार डिजिटल इंडिया पर काम कर रही है, तमाम जो है चल रहे हैं, जिसमें से ऑनलाइन खरीदारी हो रही है, उसको लेकर व्यापारी क्या करना चाहिए? ऑनलाइन खरीदारी को बंद कराना चाहिए, और ईबे जोन जैसे जो कंपनियां हैं इनको बाहर निकालने का काम करना चाहिए, जिसमें व्यापार बहुत बड़ा टूट रहा है, और दुकानें यहाँ की दुकानदार यहाँ परेशान है, क्योंकि सब ऑनलाइन ले रहे हैं तो दुकान में कौन आएगा, दुकान में सिर्फ चंदा और ओवर दिखता है, खर्चे दिखते हैं, ऑनलाइन से काफी व्यापार फर्क पड़ रहा है। लेकिन डिजिटल इंडिया कैसे जो कर रहे हैं आपके पीएम मोदी जी, और डिजिटल इंडिया की जो हमारा देश डिजिटल हो जाए, तो कैसे संभव है ये पूरा होगा? डिजिटल इंडिया बनने के पहले इसमें यहाँ उपजाऊ चीजें डालनी चाहिए, फैक्ट्रियां हैं और वो है, इसके इन चीज में हमारे प्रधानमंत्री जी को और आदित्यनाथ योगी जी को देखना चाहिए, क्योंकि पहले तो आपकी यहाँ उपजाऊ जिसमें आय बढ़े, ना कोई फैक्ट्री है ना कोई कुछ है। डिजिटल बनाने के लिए आदमी को उसमें आगे काम करना चाहिए, तभी बनेगा। अभी डिजिटल इंडिया डाल देंगे तो उस लायक लोड नहीं उठा पा रहा है शहर हमारा। क्या लगता है चित्रकूट बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा इलाका है, और यहाँ पर रोजगार के लिए कोई जो है साधन नहीं है, यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, तो व्यापारी ही कुछ न कुछ लोगों को रोजगार देते हैं, और व्यापारी टूट जाएगा तो क्या होगा? व्यापारी इसलिए टूट रहा है कि यहाँ किसी चीज का सरकार की तरफ से ना तो कोई फैक्ट्री पड़ी है और ना तो किसी तरह का आय का साधन दिख रहा है, जिसमें इस पे सरकार को बहुत से ध्यान देना चाहिए। यहाँ फैक्ट्री जैसी चीजें काफी खुलना चाहिए। यहाँ से जो मजदूर भाई हमारे परेशान है, किसान भाई मजदूर हैं, तो वो बाहर प्लान कर रहे हैं, वो बाहर न जाके यहाँ रहें,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम पप्पू जायसवाल, समाजवादी व्यापार सभा से जिला अध्यक्ष। अभी हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के व्यापारी नेता पप्पू जायसवाल जी, जिन्होंने कहा कि व्यापारी लगातार टूट रहा है। व्यापारियों के लिए कोई भी सरकार आती है लेकिन कार्य नहीं करती है। हालांकि व्यापारी चाहता है कि आपदा प्रबंधन से जैसे बना हुआ है उस पर व्यापारी के लिए अलग से सरकार कोष खोले, किसी तरह की आगजनी या कोई समस्या आती है उसमें व्यापारी को सहायता मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। व्यापारी पूर्ण तरह से परेशान है। व्यापारी जीएसटी को लेकर परेशान है। व्यापारी वहीं बता दें कोरोना चल रहा है, कोरोना काल से भी काफी परेशान है। 2021 में कोरोना काल में व्यापारी जो मध्यम वर्गीय व्यापारी था काफी परेशान हो चुका है। ऐसी ही तमाम चीजें बताया उन्होंने कहा अमेजॉन जैसी कंपनियां जो ऑनलाइन चल रही हैं वो उससे काफी समस्या बढ़ रही हैं। इससे डिजिटल इंडिया तो ठीक है, लेकिन जब व्यापारी ही सही नहीं रहेगा तो किस तरह से टैक्स सरकार को मिलेगा।